जो लोकसभा चुनाव की गर्मागर्मी है वो आज 4 तारीख से चालू होने वाली है। नामांकन हमारे भारतीय जनता पार्टी का और इस विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है, उस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और राजसमंद लोकसभा जो क्षेत्र में भी राजस्थान में सबसे बड़ा है, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आने वाले चुनाव में राजस्थान में अगर सबसे बड़ी जीत किसी की होगी तो आदरणीय महिमा कुमारी जी की होगी, इस राजसमंद लोकसभा सीट से होगी। और ये जीत क्यों नहीं हो, हमारी जनता का विश्वास, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी दिया कुमारी जी, जिन्होंने राजसमंद के लिए बहुत सारे, जिसको कहते हैं कि ऐसे कितने काम जो होने एक लंबे समय से जिसका संघर्ष चला, वो सारे काम प्रारंभ करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारी आदरणीय दिया कुमारी जी को जाता है। हम ब्रॉड गेज की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, पर्यटन की बात करें, सड़कों की बात कहें, शिक्षा की बात कहें, खेलों की बात कहें, दिया जी ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर राजसमंद लोकसभा की बात पुख्ता रूप से सांसद में नहीं उठाई हो, संसद में नहीं उठाई हो। हमें यकीन है कि उनके द्वारा ये काम जो प्रारंभ किए गए हैं, हमारी आदरणीय महिमा कुमारी जी उनको आगे बढ़ाएंगी और भी बहुत सारे काम राजसमंद लोकसभा की झोली के अंदर वे डालेंगी। आज जब हम सब यहाँ पर बैठे हैं, बहुत लंबा मंच है, हम सब आदरणीय महिमा जी, दिया जी, सीपी जोशी जी को सुनने के लिए आतुर हैं। मैं आप सबको यही बात कहूंगी कि अब हमें सबको मिलकर ये मौका है कि उन सब बातों को हम याद रखें। मैं महापुरुष बोलूंगी, उनको बहुत जने अवतारी पुरुष कहते हैं, पर हमारे प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में बिना सोए, बिना रुके, बिना थके निरंतर भारत की जनता के लिए काम करा है, अब हमारा बस एक वोट, हमारी 1 महीने की मेहनत और हमारे 1 महीने का संघर्ष उनको फिर से पुनः इस प्रधान सेवक की भूमिका में लेकर आएगा। तो मैं आप सब से ये निवेदन करूंगी कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमें नहीं भूलना है कि राम मंदिर के लिए कितना संघर्ष करा। हमें नहीं भूलना है कि एक ऐसी पार्टी जिसने हमारे भगवान का नाम मानने से इनकार करा, एक ऐसी पार्टी के समर्थक जिन्होंने ये कहा कि नहीं, भगवान राम का अस्तित्व आप साबित करें। ये समय है कि हमें उन बातों को नहीं भूलना। ये समय है कि हमें ये याद रखना है कि 370 की धारा अगर किसी ने हटाई तो वो भारतीय जनता पार्टी ने हटाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक ने हटाई। हमें ये याद रखना है कि महिलाओं को आरक्षण अगर किसी ने दिया है तो इस बात की सोच रखने वालों ने बहुत सोचा, उनके पास भी पूरा समर्थन था, उनके पास भी पूर्ण बहुमत थी, लेकिन अगर ये काम किसी ने करके दिखाया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने मिलकर करा है। हमें इस बात को भी याद रखना है कि जब हम आए दिन अखबारों में सुनते थे कि किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे, कभी बॉम्बे में, कभी दिल्ली में, कभी जयपुर में, उस जयपुर के बॉम्ब ब्लास्ट को तो हम सब ने बहुत करीब से देखा है। पिछले 10 वर्षों में आप याद करें कि आपने ऐसी कौन सी बॉम्ब ब्लास्ट की बात सुनी है, ऐसी कोई भी बात हमने नहीं सुनी। तो इस आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाने का काम अगर किसी ने करा है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने करा है। हमें याद रखना है कि सीमाएं अगर सुरक्षित है, आज हम इतने सुरक्षा से बैठे हैं, तो सुरक्षा को इतनी अच्छी तरीके से आत्मनिर्भर करते हुए अगर काम किसी ने करा है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा है। तो हम इन सभी बातों को याद रखते हुए एक बार फिर से मेरी राजसमंद की विधानसभा क्षेत्र से पधारी हुई मेरी जनता और इन सभी लोग विधानसभाओं से पधारे हुए हमारे मेहमान, यहाँ पर इस भूमि पर, इस यहाँ की विधायक होने के नाते आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और क्योंकि मुझे आदेश दिया गया है कि हमें संक्षिप्त में हमें अपनी बात रखनी है, तो इन कुछ पंक्तियों से अपनी बात को
विराम देते हुए इस बात की आशा रखती हूँ कि ये पूर्ण समर्थन इस राजसमंद लोकसभा के चुनाव में हमें आप सबका मिलेगा। राजस्थान में राजसमंद का इतिहास बनना तय है। सर्वाधिक मतों से महिमा जी का जीत जाना तय है। राजसमंद की माटी से मेवाड़ का अब भर रहा हुकार 400 पार के साथ फिर मोदी जी का आना तय है। जय भाजपा, विजय भाजपा, तय भाजपा। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।